प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज का टॉपिक है हमारा पंचायती राज। ऐसा कोई गांव नहीं होगा भारत देश में जहां पंचायत नहीं होगी। तो पंचायत में होता क्या है? एक सरपंच होता है, एक गांव का प्रतिनिधि हर गांव में होता है, और प्रतिनिधि, उप प्रधान, प्रधान मतलब सरपंच मतलब प्रधान, उप प्रधान, है ना। और उसके प्रतिनिधि हर गांव का एक मेंबर, जैसे हम सुनते हैं यहाँ पे मेंबर बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं प्रतिनिधि। तो कैसे पंचायत काम करती है, पंचायत कैसे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, पंचायत के काम क्या है, कैसे हम पंचायत के द्वारा सरकार से जुड़ते हैं, आज ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पंचायती राज, अध्याय 5, और आपका नागरिक शास्त्र, सिविक्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका ये चैप्टर है। तो हमें आज क्या करना है? पंचायत के बारे में समझना है। तो ये कहानी की तरह एक चैप्टर है, बहुत सुंदर कहानी है। आपको पूरा चैप्टर देखना चाहिए ताकि आपको समझ आ जाए कि आखिर समझाया क्या जा रहा है चैप्टर में और क्या इसमें हमारे काम की चीजें हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा मजा लीजिएगा चैप्टर का, क्योंकि ये कहानी की तरह ही चैप्टर को बनाया गया है। तो हम कहानी की तरह इसको इंजॉय भी करेंगे। आज बड़ा खास दिन है। सभी लोग जल्दी जल्दी से क्या कर रहे हैं? ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज क्या है? चुनावों के बाद आज पहली बार क्या हो रहा है? ग्राम सभा की बैठक हो रही है। बैठक में क्या होता है कि बहुत से लोग पंचायत के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जैसे प्रधान, उप प्रधान या सरपंच, और उसके बाद जो प्रतिनिधि होते हैं, ये सारे इकट्ठे होकर क्या करते हैं? मतलब प्रधान और सरपंच एक ही है बेटा। सरपंच कुछ जगह सरपंच कहते हैं, कुछ जगह प्रधान कहते हैं। तो वो सब क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं और एक सभा का आयोजन करते हैं, जिसमें आम लोग सभी जो होते हैं उनको बुलाया जाता है। और क्या किया जाता है उसमें? जो गांव के विकास के मुद्दे होते हैं, जो आसपास की जो जरूरतें होती हैं, बहुत से जो ऐसी बातें जो गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, उसके ऊपर योजना बनाई जाती हैं। अब क्या था कि चुनावों के बाद क्या हुआ? आज पहली बार बैठक हो रही है। कहाँ? हरदास गांव में। और लोग ये जानने के लिए बड़े उत्सुक थे कि जो नई पंचायत बनाई है, उनके प्लान क्या है, कि वो क्या करें भविष्य में, वो गांव के लिए क्या करने वाले हैं। ठीक है। तो क्या हुआ? अभी ग्राम सभा में होता क्या है? ग्राम सभा में क्या होता है? एक पंचायत के रहने वाले व्यक्तियों की सभा होती है। उसमें सिर्फ एक गांव हो, एक से ज्यादा भी हो। अब उदाहरण में दिया गया है, जैसे कि गांव में हर गांव में ग्राम सभा की अलग अलग बैठकें अलग अलग होती है। जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होती है बेटा, जो चुनाव में भाग ले सकता है, वो सारे ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। कोई भी सदस्य बनने के लिए क्या कर सकता है? जिसको वोट देने का अधिकार है, वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है। और ग्राम सभा के छोटे बड़े जो कार्यक्रम है उनमें भाग भी ले सकता है, चुनाव में वोट दे सकता है। तो ये सब जो है, ये महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो ग्राम सभा के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है। तो अब क्या है? ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत सरपंच और पंच ने सड़कों की मरम्मत पर होने वाले किस चीज के लिए, जो खर्चा है उसके लिए की उसने। ठीक है। अब जो पंचायत बनी, उसने बोला कि अब हम जो है वो गांव में जो सड़कें खराब है उनके ऊपर हम जो खर्चा करेंगे उसका ब्यौरा दे रहा है। अब बोल रहा है गांव मुख्य सड़क से जोड़ती है, इसके बाद पानी की कमी। पहले गांव की सड़क की बातें हुई, अब गांव में पानी की कमी थी, फिर उस पर बात होने लग गई। अब गांव में रहने वाले तिजिया ने बोलना शुरू किया कि क्या कहा उसने? हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन से बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूर नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। अब ये तिजिया ने अपना पॉइंट रखा कि क्या हो रहा है कि पानी की जो समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और जो हैंडपंप है वो पानी बहुत नीचे चला गया पानी, और वो बहुत देर तक पंप करने के बाद भी क्या होता है? पानी नहीं आ रहा है। और थोड़ा बहुत जो पानी आता है उसमें बहुत समय लग जाता है। तो इसमें क्या है? औरतें क्या करती है? दूर 3 किलोमीटर दूर एक सुरु नाम की नदी है, वहां से पानी लेने के लिए जाना पड़ता है उनको। अब एक सदस्य ने क्या किया? सुझाव दिया। क्या बोला? कि पानी की पाइप से लाकर गांव में क्या करते हैं? एक बड़ी सी टंकी लगा देते हैं। ठीक है। टंकी में लगा देंगे तो क्या करेंगे? जब टंकी में पानी आएगा तो जल की आपूर्ति हो जाएगी। ठीक है। और जब टंकी में पानी आएगा तो क्या करेंगे? सबके लिए पानी बांट देंगे थोड़ा थोड़ा करके, नलकों से, जैसे भी डिवाइडेशन हो सकती है या बाल्टियों में, तो हम बांट देंगे।
लेकिन जो बाकी लोग थे उनको लगा कि ये तो खर्चा पड़ जाएगा ज्यादा, क्योंकि ये महंगा लग रहा है, तो दूर से पाइप बिछाएंगे, टैंक बनाएंगे तो समस्या हो जाएगी। तो उन्होंने कहा इस साल के लिए ऐसा करते हैं कि हैंडपंप को और गहरा कर लेते हैं, और क्या करते हैं, कुएं जितने आसपास के उनको साफ कर लेते हैं। अब इस प्रतिज्ञा ने कहा इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है हम उससे ज्यादा उपयोग करते हैं। अब बोलता है कि तीजिया ने जो बात कही वो बोलता है कि इससे नहीं बात बनने वाली है। क्यों? क्योंकि कुछ पक्का जुगाड़ करो, हर बार जितना हम यूज करते हैं, जितना उसका पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है उससे ज्यादा तो हम उपयोग करते हैं। तो ऐसे मतलब कुछ पक्का जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे कि पानी जो है उसकी कमी ना हो। अब ग्राम के जो दूसरे सदस्य ने इस सदस्य अनवर ने सबको बताया कि उसने क्या किया। अनवर नाम का एक बंदा था, उसने क्या किया है, वो गया था महाराष्ट्र के गांव में, उसने देखा कि पानी को कैसे संरक्षित कर रहे हैं, कैसे बचा रहे हैं पानी को। और वो वहां पर भाई से मिलने गया था, तब उसने ये देखा कि कैसे कैसे करते हैं वो पानी को बचाते हैं, संरक्षण करते हैं उसका। तो उसने बोला कि जल संवर्धन के विकास कार्यक्रम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाटर शेड। अब इसको हिंदी बोलते हैं वाटर शेड और हिंदी बोलते हैं जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, उसमें ये वाटर शेड बनता है। अब बोलता है उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। नालों पर जो चेक डैम बना, चेक डैम बोलते तो पानी रोकने के लिए क्या करते हैं, एक बांध लगाते हैं नालों के ऊपर और पानी उसमें रुक जाता है। यानी छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं पानी रोकने के लिए, और क्या करते हैं उससे टंकियों में पानी पहुंच जाते हैं और क्या होता है पानी की समस्या नहीं आती। फिर सबको अनवर का विचार बड़ा अच्छा लगा, सबने ग्राम पंचायत में इसके बारे में पता करने के लिए कहा। अब बोला कि अब पता करो कि अब ये जो योजना है जिससे पानी जो है वो हम सुरक्षित कर सकें, तो ये चेक डैम का प्लान कैसे हो सकता है। ग्राम सभा में ये बात हो गई। बच्चों ग्राम सभा क्या होती है मैंने आपको पीछे बता दिया, ये आपने समझना है इस चीज को। अब जो सभा में बैठ कर कौन समस्या पर चर्चा हो चुकी है, एक रोड के ऊपर चर्चा होगी और दूसरी पानी की समस्या पर चर्चा हो गई, है ना, दो बातें हो गई। अब ग्राम सभा चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले। अभी देखो आप देखे होंगे जो बीपीएल में नाम जब लिखते हैं तो बड़ा हल्ला होता है पंचायत से, मेरा नाम डलना चाहिए, मैं गरीब हूं करके। तो अब उसकी सूची जो थी अब उसका नाम आने लगा। अब उसकी क्या था, जो बंदे से उनका नाम लिखना था, जैसे सूची का नाम लगाने तो क्या हुआ, क्या होने लगा, शुरू किया तो लोगों के बीच में खुसर फुसर होने लगी। अब क्या हुआ, कोई बोलता है बीच में नटवरलाल ने हाल ही में तो रंगीन टीवी खरीदा था, रंगीन टेलीविजन खरीदा था उसने, और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है, वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है। सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा कि भाई उसके पास तो मोटरसाइकिल भी है, वो उसके पास रंगीन टीवी है, वो कैसे गरीबी रेखा के नीचे आ गया। गरीबी रेखा के नीचे तो टीवी देखने का टाइम कहाँ है बंदे के पास, मतलब उसके पास पैसा है, वो गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल में नहीं आ सकता वो, ठीक है। तो बोलता है अच्छा। अब सरोज ने सुखी बाई से कहा, सरोज बैठी है उसके साथ बैठी सुखी बाई, कि बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया, उसके पास तो जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखी बाई ने कहा तुम्हें तो पता ही है नटवर लाल और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को, अब इसके बाद अमीर चंद को क्या है, कौन कुछ बोल सकता है। अमीर चंद पहले ही गांव का जमींदार था, भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। ये बात दूसरी बुढ़िया बोलती है। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की, वहां नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा, सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया उसने बताया मैं ओम प्रकाश के घर गया, कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था, शायद वह कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश के परिवार की आय देखी जाएगी, अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम सूची में शामिल किया जाएगा। अब ग्राम पंचायत क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। अब उसके मुख्य जो क्षेत्र हैं
जिसमें वो काम करता है वो क्या है, गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसे आपने देखा ग्राम सभा में पंचायत के काम को स्वीकृति देती है और पंचायत अपना काम कर पाती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले पेज पे। ये देखो, आपको इसमें देखें, एक जो ये पंचायत की प्रधान है, इसको इनाम मिला था, इसे निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया था 2005 में। ठीक है, तो इसमें अच्छा काम करने वाले प्रधानों को क्या इनाम भी मिलता है। ठीक है, अब बोलता है कुछ ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। समितियां मतलब छोटे छोटे ग्रुप बनाती हैं और क्या करती हैं, उदाहरण के लिए निर्माण समिति, वो क्या बोलेगी, ठीक है आप ये काम करेंगे निर्माण का। मान लीजिए गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है किसी जगह सरकारी, या कोई अच्छी बिल्डिंग बनानी है किसी काम के लिए जो सबके लिए बराबर होगी, सब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या करेगा वो समिति उसका निर्माण कर सकती है। कुछ समितियां, इनमें कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के, ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या काम किया गया। अब क्या क्या काम किया देखते हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वो आपको याद है? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच और पंच और सचिव जो उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले कुआं साफ करने और 2 हैंडपंप को गहरा करने का विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया क्योंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मध्य में कुछ पैसा है, सो उन्हें पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में क्या कर लिया, दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या को स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी का स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। अभी बेटा देखो, इसमें क्या है, जो ग्राम पंचायत के काम है क्या क्या है, सड़कें, नालियां, स्कूल, भवन, पानी के स्रोत और अन्य जो भी सार्वजनिक मतलब सबके काम की जो भवन है उनका भी निर्माण और रखाव करना है। स्थानीय कर लगाना, स्थानीय कर जैसे रास्ते के लिए लगा देंगे कि ये निर्माण जैसे कहीं लाइट लगा रहे हैं तो ठीक है जी, थोड़ा बहुत सबसे ले लेंगे, किससे, पानी के ऊपर ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे, कर लगा देंगे। ठीक है, या कोई छोटी मोटी चीजें जैसे सफाई के लिए कचरा साफ करने वालों के नाम पे कि हाँ जी हम गांव का सफाई रखेंगे तो उसके लिए हम बंदे रखेंगे, तो हम इतना चार्ज सबको इतना टैक्स सबसे ले लेंगे और उसको पेमेंट कर देंगे, उससे बचेगा गांव के लिए लगा देंगे, है ना। और गांव के लोगों को जैसे आजकल चल रहा है मनरेगा ऐसी योजना जो गांव में चलाते हैं, है ना, रोजगार दे सकते हैं, गांव के लोगों से ही निर्माण के काम करवा सकते हैं, या कोई सरकारी योजना आती है ना, उसका लाभ भी लोगों को दे सकते हैं। अब पंचायत के जो आमदनी के स्रोत है वो घरों बाजारों पर लगाए जाने वाले कर, घरों पे हाउस टैक्स भी लगा सकते हैं, है ना, उससे भी वो ग्राम पंचायत को क्या मिलता है, पैसा मिलता है। सरकारी विभाग में चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद जिला विकास कराती है, अब गवर्नमेंट जो उनको पैसा देती है उससे भी ग्राम पंचायत का क्या चलता है, खर्च चलता है उसी से ही। और समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, और लोग जो हेल्प भी करते हैं वो ठीक है, पंचायत की तरफ इतना पैसा है आपको इस काम को कर लो, ये क्या है, सोर्स है इनकम के। अच्छा, चलते हैं अगले पेज पे। अब पंचायत के जो है देखो, ये लोग गांव के लोग काम कर रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं ना, ये डैम बना रहे हैं, ठीक है, ये जल संवर्धन विकास कर 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को हरे भरे, देखो ये जमीन बंजर थी, लोगों ने क्या किया, सबने मिलकर गांव के लोगों को काम दिया पंचायत ने, और उन्होंने क्या किया, बांध बनाया, और देखो कितनी बांध बनाने के बाद कितनी हरी भरी हो गई जमीन, यही जमीन यहाँ है। ठीक है, तो पानी भर गया तो उसके बाद क्या होगा, जमीन के अंदर घास भी पैदा हो गई, हरियाली आ गई। ठीक है, अब हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ ही आ गया होगा कि पंचायत राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। मतलब लोगों को सरकार से जुड़ने का तरीका क्या है, पंचायत ही। मैंने आपको कहा था ना कि सबसे पहला जो स्टेप है गवर्नमेंट से जुड़ने का वो क्या है, पंचायत है। पंचायत आपकी जो काम करेगी वो सरकार कर रही है वो काम, मतलब आप पंचायत में बात रख रहे हैं तो सरकार से आप बात कर रहे हैं, और वो बात पंचायत का पंच प्रधान जो भी
सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं या सचिव बोलते हैं, वो सारे मिलकर क्या करते हैं, इस बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं और आपका काम हो जाता है। अब बोलता है कि पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है, जो मैंने आपको बताया था, पहला स्टेप पंचायत होती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है। अब जो ग्राम सभा होगी जहां लोग इकट्ठे होंगे, तो जवाब कौन देगा, ग्राम पंचायत अधिकारी जो चुने हुए, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसे चुनते हैं, ठीक है। आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि है क्या, लड़ाई क्या है पंचायत राज की। आप लोगों को सिस्टम में रहना है ना, तो पता होना चाहिए कि पंचायती राज क्या होता है। अब पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो और स्तरों पर होती है। कैसे, ग्राम पंचायत का दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, ठीक है। अब जब जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं, ठीक है, पंचायत समिति कहते हैं, इस पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें हो सकती हैं, ठीक है। जैसे जिला परिषद के होते हैं ना, वो से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना, तो वैसे अलग अलग समितियां बन जाती हैं आगे। अब जिला पंचायत जिला परिषद होती है, यहाँ तीसरा स्तर होता है जिला परिषद। अब देखो, एक तो पंचायत के स्तर से चला गया, और जो जिला परिषद वाला तरीका है वो दूसरा चला गया। अब एक जिले के जो है स्तर पर विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं। अब देखो, ऐसा है कि ऐसा नहीं कि पंचायत बनाएगा, एक जिला स्तर का बंदा भी होगा जो क्या करेगा, वो भी योजना बनाएगा। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि का वितरण की व्यवस्था करते हैं। अब उनका काम है, पंचायतों को, जो जिला परिषद का चुनाव किया गया, उनका काम है कि पंचायतों को कितना कितना पैसा बांटना है हमने उनके विकास के लिए, वो व्यवस्था कौन करेगा, जिला परिषद की जो कमेटी बनेगी, समिति बनेगी, ठीक है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर राज्य की सरकार अलग है, तो वो अपने कानून अलग बना सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े, लोग अपने अपने गांव को सुधारने में अगर काम करेंगे, क्योंकि लोग अपने गांव का आदमी तो चुनते हैं, मुखिया या प्रधान या सरपंच, तो बोलते हैं कि जो खुद के गांव के लोग मिलकर क्या करेंगे, वो जब इंटरेस्ट लेंगे कि हमने भाई काम करना है और क्या करेंगे, हम अपनी हमें जो जरूरत है हम बोलेंगे, ठीक है, वो अपनी आवाज को उठाने के लिए भी क्या कर सकते हैं, पंचायत के द्वारा ही काम कर सकते हैं। अब अपनी ठीक है, ओके। अब देखो अभ्यास के प्रश्न है। अब देखो अभ्यास में हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन्होंने अपनी समस्या सुलझाने के लिए क्या क्या किया, ठीक है। अब क्या क्या किया उन्होंने जी, अभ्यास, वहां रोड खराब था, रोड के लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए भी योजना बनाई। और पानी की समस्या के लिए उन्होंने क्या, जल संरक्षण वाले कोई जो प्लान था उनके लिए उन्होंने डिस्कस किया, कुएं साफ करने की कोशिश की, है ना। तो जो है वो चक डैम जिसको बोलते हैं कि छोटे छोटे बांध बनाए, कहा, नालों के ऊपर, ताकि पानी को बचाया जा सके। आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी गांव, सभी लोगों को ग्राम सभा के बैठक में भाग लेना चाहिए? बिल्कुल जी, ग्राम सभा ही क्या है, सरकार का सबसे पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है जिससे हम सरकार से जुड़ते हैं, और गांव के विकास में ग्राम सभा का बड़ा महत्व है। इसलिए हमें ग्राम सभा के कार्यों में, ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना चाहिए जी। अपने क्षेत्र या अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण लीजिए और उसके बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए, ठीक है। ये आपने करना है, अपने कि क्या काम हुआ, काम, यह काम क्यों किया गया। जैसे मान लो किसी ने चक डैम लगा दिया या छोटा बांध लगाया, उससे क्या 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 काम किया गया, और पैसा कहां से आया, पैसा कहां है, ब्लॉक, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ठीक है, उससे मिला, या फिर किसी जिला परिषद के अधिकारी ने उसके बंदोबस्त किया, कैसे हुआ, है ना। उसके बाद काम पूरा हुआ कि नहीं। अब ये भी आपने देखना है कि जैसे कोई डैम बन रहा था, वो काम हुआ कि नहीं हुआ, कोई काम कोई भी चल रहा है आपके आसपास, तो आपने उसके बारे में जानकारी ले लेनी है। अब वो बोलता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या फर्क है। अब ग्राम सभा होती है जिसमें पंचायत और सारे जिन लोगों ने चुना होता है वो सारे इकट्ठे होकर क्या करते हैं, मुद्दों पर डिस्कस करते हैं, उसके लिए योजना बनाते हैं। और पंचायत बोलती है कि भाई ये है, पंचायत कौन है, जिन लोगों को हमने चुन के भेजा हुआ है, ठीक है, प्रधान, सरपंच या मुखिया जो भी होते हैं, तो ये क्या है, वो पंचायत है, वो समूह जो प्रतिनिधि चुन के गए हैं वो, और जो उन सबसे ऊपर वाला, जैसे प्रधान है, प्रधान है वो वाला, और जो प्रतिनिधि चुनते हैं वो गांव के चुनते हैं, और जो प्रधान है वो 3-4 गांव के लोग इकट्ठे होकर मिलकर चुनते हैं किसी प्रधान को, ठीक है। अब ये नीचे वाला आपने वाक्य पढ़ना है पूरा ये, और इसमें से आपको बहुत सी चीजें मैंने समझा दी, तो आपने ये क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं, ठीक है। ये बढ़िया, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको करना चाहिए ये वाला जो पैरा है।
ये आपने करना है खुद से, क्योंकि जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे तो हो नहीं पाएगा। अब बोल रहा है कि जल संरक्षण और उसके फायदे के विषय में और जानकारी इकट्ठी कीजिए। कैसे जल संरक्षण कर सकते हैं? उसने तो बता दिया कि चेक डैम बनाने थे और उससे क्या करना, पानी बचाना और टंकियों में भर देना है, वो तो ठीक था। अब इसके बारे में और भी जानकारी आपने इकट्ठी करनी है और इसके बारे में पता लगाना है। तो ये था आपका सिविक्स का चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर नंबर था? 6। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही। बच्चों जो चीजें समझ नहीं आती वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? आप कमेंट कीजिए, आप मैसेज कीजिए, आप जो जो आपको मुश्किल लगता है वो आप कमेंट में मेरे से पूछिए, मैं उसके लिए और भी बेस्ट और बड़ा करके आपको वीडियो बना के दूंगा। और वीडियो को लाइक प्लीज पक्का किया करो। शेयर कर सकते हो किसी और बच्चे के साथ तो वो भी करो, ताकि उनको भी समझ आ जाए। अगर मेरे समझाने का तरीका अच्छा है तो उनके साथ शेयर भी करो। चैनल को सब्सक्राइब करना तो इंपॉर्टेंट है, तभी तो आपको वीडियो मिलेगी। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।